जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। देखिए, आज हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 7 हो रहा है। तो इससे पहले जितने क्लासेस हो चुका, सभी क्लासों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आपका प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, टारगेट यूपी पुलिस के नाम से। उसमें आप देख लीजिएगा, सारे क्लासेस आपके अवेलेबल है। जितने प्रैक्टिस सेट है उसके अलावा अदर सब्जेक्ट वाइज क्लास है, वो भी आपको मिलेगा उसी प्लेलिस्ट में, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले जो आप सभी लोग जो है लिंक शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़िए फटाफट क्लास में। जी, गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग, जितने भी लोग जुड़े हो सभी लोग शेयर करते जाइए। जी, प्रैक्टिस सेट है तो आप सभी लोग जो है ना, एक चीज है, सभी लोग कमेंट जरूर करते रहिएगा और अपना स्कोर भी शेयर करिएगा, आपका स्कोर क्या बनता है अंत में, ठीक है ना। क्लास के लास्ट में आप ये देख लीजिएगा आप लोगों का स्कोर क्या बन रहा है। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जी, आंसर कमेंट करते रहिएगा। मिनिमम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। फटाफट आंसर दीजिए। दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है? कोयम्बटूर है, मदुराई है, बेंगलुरु है, या फिर आपके चेन्नई है? बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट का आंसर क्या होगा। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। देखिए, अगर आपसे पूछे भारत का मैनचेस्टर, पूछे भारत का मैनचेस्टर, भारत का मैनचेस्टर आपके अहमदाबाद होता है। क्या है? अहमदाबाद। गुजरात के अहमदाबाद होगा, ठीक है। और आपसे, अगर आपसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर पूछे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो आपका कानपुर कौन सा होगा? कानपुर। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन सा हुआ? कानपुर, ठीक है। भारत का मैनचेस्टर गुजरात राज्य के अहमदाबाद को कहा जाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को, और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है तमिलनाडु, तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तमिलनाडु के कोयम्बटूर। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है ये आपका सही आंसर। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद जो गुजरात में, और उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर कानपुर, और आपके दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर जो आपके तमिलनाडु के, कहां पर है? तमिलनाडु। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है। कौन सा साहित्य जो है संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? इसमें से कौन सा साहित्य जो है संगम साहित्य के रूप में जो है प्रसिद्ध है? तमिल साहित्य, वैदिक साहित्य, उर्दू साहित्य, या फिर संस्कृत साहित्य? बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का आंसर क्या होगा। देखिए, तमिल साहित्य क्या होगा? तमिल साहित्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में जाएंगे। तमिल साहित्य को जो है साहित्य संगम, किसे? साहित्य संगम के रूप में जो है प्रसिद्ध है। कौन सा? तमिल साहित्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? ठीक है, प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग, या वसुमित्र? बताइए, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड का आंसर क्या होगा। देखिए, व्याकरणविद पतंजलि, पतंजलि जो है किनके समकालीन थे? पतंजलि जी जो है आपके पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग इनके गुरु थे, इनके गुरु थे, ठीक है। और ये पुष्यमित्र शुंग जो है शुंग वंश के संस्थापक संस्थापक भी थे, ठीक है। आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? बढ़ता है, घटता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता, या परिवर्तन होता है? बताइए, जंग लगने पर, ठीक है, जंग लगने पर क्या निकलता है? उसके ऑक्साइड निकलती है, तो उसका वजन क्या होगा? बढ़ेगा या घटेगा? भाई, नमी के कारण होता है ना, तो बढ़ेगा। वजन क्या होगा? वजन बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्य से गुजरती है? गुजरात, झारखंड, आसाम, मिजोरम? ठीक है, आपका जो है 1 2 3 4 ऑप्शन सही है, या एक 1 3 4, या फिर 1 2 4, या फिर 1 2? देखिए, कर्क रेखा जो है भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से। इसमें एक शॉर्ट ट्रिक बनता है, मित्र, मित्र पर गमछा, गमछा झार, मित्र पर गमछा झार, ठीक है। ये मां से हो जाएगा आपका मिजोरम, मिजोरम, ठीक है, ठीक है। त्रा से हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, ठीक है। मित्र, मित्र, महासेब के मिजोरम, त्रासेब के त्रिपुरा, ठीक है, त्रासेब का त्रिपुरा, पासेब के हो जाएंगे पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ठीक है। रासे, रासे आप राजस्थान लिख सकते हो, रासे राजस्थान, ठीक है, राजस्थान, राजस्थान। और गासेब को हो जाएंगे, गासेब को हो जाएंगे गुजरात, गुजरात हो गया। और यहाँ आपके फिर मध्य प्रदेश, कौन सा? मध्य प्रदेश, एमपी, मध्य प्रदेश। छासेब के छत्तीसगढ़, ठीक है। और यहाँ पर आपके कौन सा होगा? रह गया झारखंड, कौन सा रह गया? झारखंड, झारसेब के झारखंड, ठीक है। टोटल कितने राज्य? 8 राज्य। 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, ठीक है।
8 राज्य हो गए। मित्र पर गम चार्जर, माँ से आपकी मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, ठीक है, पा से पश्चिम बंगाल, रा से आपके राजस्थान हो गया, गा से गुजरात और माँ से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झाड़ से झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें से किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए गुजरात, बिल्कुल गुजरात है, झारखंड बिल्कुल है, मिजोरम बिल्कुल है, आसाम नहीं होगा। आसाम आपका गलत देख रखा है, यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 जो सही हो रहा है। हम ऑप्शन किस में जाएंगे? ऑप्शन सी जो आपका सही आंसर हो रहा है, ऑप्शन सी, बिल्कुल ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या कह रहा है? निम्न में कौन जो है सुमेलित नहीं है? आपका नेगेटिव वाला देख रहा है, कौन सा नहीं है? एमएस वर्ड का डीओसी बिल्कुल सही है, एक्सएलएस, ठीक है, ये सब एक्सटेंशन है। एमएस पेंट का जेपीजी बिल्कुल ये भी सही है। एमएस पावर पॉइंट का पीटीपी नहीं होता, आपका होता है डॉट पीपीटी होगा। ठीक है, पीपीटी, ये आपका गलत देख रखा है, पीटीपी नहीं होगा, पीपीटी में होता है फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते क्वेश्चन नंबर 7 में। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के पहले अध्यक्ष, ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्या होगा? देखिए संविधान सभा का जो पहली बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। ठीक है, उस समय जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो रहा है। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष के रूप में पूछते हैं तो आपका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी होंगे। 9 दिसंबर 1946 को जो पहला बैठक हुआ था उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी अध्यक्ष के थे। उसके बाद आपके इसके जस्ट 2 दिन बाद आपके क्या 11 दिसंबर, ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को जो है स्थायी अध्यक्ष बनते हैं। स्थायी अध्यक्ष कौन बन जाते हैं? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी चुने गए थे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर आपका 7 का आंसर क्लियर है? ठीक है, और बी आर अम्बेडकर, देखिए बी आर अम्बेडकर क्वेश्चन आता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो आपके बी आर अम्बेडकर जी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 का, ये ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य होते हैं। ठीक है, डक्टल और डक्टलेस दोनों के लिए पूछा। पीयूष ग्रंथि, थायराइड, अग्नाशय या अधिवृक्क। देखिए अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों कार्य आपके अग्नाशय में होता है, ध्यान रखिएगा, अग्नाशय में होता है, पैनक्रीज में होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आपके 8 का। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन आपका 9 क्या कह रहा है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में, ध्यान रखिएगा, राज्यों में मुद्रा बिल, ठीक है, होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित कर? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 9 का आंसर क्या होगा? देखिए केंद्र में अगर मुद्रा बिल के होने की बात करें तो केंद्र में जो मुद्रा बिल, तो किसी बिल को मुद्रा बिल घोषित कौन करता है? आपके लोकसभा के अध्यक्ष। कौन? लोकसभा के अध्यक्ष जो है प्रमाणित करते हैं, किसमें? केंद्र में। लेकिन आपसे पूछा राज्य में जो है, ठीक है, राज्य में जो है मुद्रा बिल होने के लिए किसी बिल को प्रमाणित कौन करता है? विधानसभा के अध्यक्ष, राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष होगा। ऑप्शन नंबर पहला जो ये आपका सही आंसर होगा। राज्यों के लिए राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष और केंद्र के लिए लोकसभा के अध्यक्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना सभी निम्नलिखित किस कारण से है? ठीक है, किस कारण से? ग्रीन हाउस प्रभाव, वैश्विक तापन, ओजोन रिक्तीकरण या फिर आबादी बढ़ना। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 10 का क्या आंसर होगा? बिल्कुल आप बता सकते हो भाई, वनों की कमी होना, नगरीकरण होना, प्रदूषण का बढ़ना, आबादी का बढ़ना प्रमुख है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में हम जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? हॉर्नबिल, बी हमिंगबर्ड, गल या फिर कठफोरवा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 12 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा होगा? बी हमिंगबर्ड, ऑप्शन नंबर बी जो ये आपका सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? किससे संबंधित है ये आपसे पूछा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, पहला आपका ऑप्शन देखे रखा, भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान एवं बालिकाओं का सशक्त बनाना। बिल्कुल सही है ना। भारत की महिला आबादी के बहुराष्ट्रीय अंतर्ग्रहण को बेहतर करना। बिल्कुल नहीं। भारत में सभी बालिकाओं को अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, इसमें शिक्षा से क्या आ रहा है? अनिवार्य शिक्षा प्रदान करके जल्दी विवाह प्रणाली, ये भी नहीं है प्रतिबंध। आपका ऑप्शन हम किस में जा रहे हैं? ऑप्शन आपका फर्स्ट जो है ये आपका सही आंसर होगा, भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात का समाधान और दूसरा बालिकाओं को सशक्त बनाना। आपका ऑप्शन पहले में जाएंगे, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या? प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा की रचना किसने की?
शाहिर लुधियानवी, सर सैयद अहमद खान, सर मोहम्मद इकबाल या फिर बहादुर शाह जफर। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 14 क्या आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस सेट में कराया था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसका रचनाकार मोहम्मद इकबाल जी है। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 के। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15, पल्ली आंदोलन संबंधित है। पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? उड़ीसा, तमिलनाडु से, महाराष्ट्र से या फिर गुजरात से। बताइए क्वेश्चन नंबर का 15 का आंसर क्या होगा। देखिए पल्ली आंदोलन जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कौन से राज्य से? तमिलनाडु राज्य से। ऑप्शन नंबर का बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। भारत कला भवन कहाँ स्थित है? भारत कला भवन कहाँ स्थित है? लखनऊ में, बनारस में, इलाहाबाद में और या फिर आगरा में। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 16 का आंसर क्या होगा। देखिए भारत कला भवन कहाँ पर है? कला भवन आपके बनारस में है। ठीक है, बनारस से काशी में, बनारस। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके बी सही हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही आंसर है। ठीक है, और इसकी स्थापना की बात करते हैं, स्थापना 1920 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में। भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? ठीक है, सड़क प्रणाली में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 17 का आंसर क्या होगा। देखिए भारत दुनिया में सबसे बड़ी सड़क प्रणाली वाले देशों में दूसरे नंबर में आता है, दूसरे नंबर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? सिकंदर लोदी, ठीक है, सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? 1421 से 1434 तक, 1451 से 1489 तक, 1489 से 1517 या फिर 1517 से 1526। देखिए सिकंदर लोदी का शासनकाल जो है भारत में 1489 से 1517। सिकंदर लोदी बहलोल लोदी का पुत्र था। बहलोल, बहलोल लोदी का पुत्र था, बहलोल लोदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 19, अतीत के चलचित्र, अतीत के चलचित्र किस लेखक द्वारा लिखा हुआ उपन्यास है? सुरेंद्र कुमार, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त या महादेव वर्मा। ये भी क्वेश्चन देखिए रिपीटेड काफी होता है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। अतीत के चलचित्र जो है महादेव वर्मा। ठीक है, राइटर कौन है? महादेव वर्मा जी है। ठीक है, ये अतीत के चलचित्र ये एक रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्रफल का कुल कितना भाग वनावरण, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया है? लगभग 5.88%, लगभग 6.88% या लगभग 10.8% या फिर लगभग 9.01%। ठीक है, वनावरण यानी कि फॉरेस्ट एरिया कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर का 20 का आंसर क्या होगा। देखिए 20 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लगभग 6.88% होगा। ठीक है, लगभग 6.88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको दिया जाता है? इसमें केवल करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने, बाकी सारे क्वेश्चन है। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसको जाता है? डॉक्टर रामाकृष्णन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर रंगाराजन या फिर डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, हरित क्रांति की बात कर रहे हैं। हरित क्रांति, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक भारत में हरित क्रांति की देखिए शुरुआत की बात करते हैं तो हरित क्रांति की शुरुआत 1967 से 1967 में हुआ था भारत में हरित क्रांति की शुरुआत। और इसमें अगर हरित क्रांति के जनक पूछते तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एम एस स्वामीनाथन जी। देखिए एक क्वेश्चन बनता है, भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव कौन सी फसल में पड़ा है? गेहूं। ध्यान रखिएगा, गेहूं में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 क्या, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी पूछा आपसे, गोदावरी, यमुना, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आराम से आंसर दे सकते हो। कौन सी नदी है? गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी सबसे लंबी नदी है। ठीक है, अगर इसकी लंबाई की पूछे, अगर गंगा नदी की लंबाई पूछे तो आपका कितना होगा? 25, ध्यान रखिएगा, 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर हो गया, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25, सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा? शनि, बुध, मंगल या शुक्र। ये भी आप लोगों को पता हो कौन सा, का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कौन सा? बुध ग्रह। ठीक है, मरकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 26, किस पूर्व प्रधानमंत्री को जो है किस पूर्व प्रधानमंत्री जो है शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से भी जाना जाता है? ठीक है, शांति पुरुष के नाम से। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, लाल बहादुर शास्त्री जी को, राजीव गांधी जी को या फिर चौधरी चरण सिंह जी को। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 26 का आंसर क्या होगा। तो आपका इसमें आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री जी को जो है शांति पुरुष, मैन ऑफ पीस के नाम से जाना जाता है। देखिए इनके नेतृत्व में ही जो है भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कब हुआ था? आपके 1965 में। ठीक है, इसमें ताशकंद का समझौता किया गया था, ताशकंद का समझौता। ठीक है, शांति के लिए ताशकंद का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 27 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए, आंसर क्या होगा आपके? विश्व में चावल उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट आपका 28। वर्ष 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त करने की घोषणा किस देश ने किया है? भूटान ने, भारत में, सऊदी अरब ने या फिर संयुक्त अरब अमीरात ने? बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 28 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28। देखिए जलवायु सम्मेलन जलवायु सम्मेलन कोप 26 में जो है सऊदी अरब ने घोषणा किया कि 2060 तक जो शुद्ध शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्थान प्राप्त कर लेंगे। और भारत ने जो है 2070 तक लक्ष्य रखा, भारत ने 2070 तक लक्ष्य रखा, जबकि सऊदी अरब ने 2060 तक लक्ष्य रखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। निम्नलिखित में से किस क्रिकेट एसोसिएशन ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? ठीक है, सबसे बड़े क्रिकेट बल्ले का अनावरण किया? उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, बिहार या फिर पंजाब? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 29 का आंसर क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद। क्या होगा? हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में। क्वेश्चन नंबर 30 क्या? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्टेशन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट रखने का निर्णय लिया? अयोध्या कैंट, फैजाबाद, अयोध्या, मडुआडिया या फिर मुगलसराय? बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 30 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30, अयोध्या कैंट नाम रखने का निर्णय लिया, कौन सा स्टेशन? फैजाबाद। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है ये आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपका क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का पहला टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बच्चा पैदा हुआ है? ठीक है, टेस्ट ट्यूब भैंस का बच्चा पैदा हुआ है, हरियाणा, पंजाब, गुजरात या फिर बिहार? बताइए किस राज्य में हुआ, भारत का किस राज्य में? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। ठीक है, गुजरात में टेस्ट ट्यूब बन्नी भैंस का बच्चा पैदा हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में। देश का पहला राज्य वन्य जीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। देश का पहला राज्य वन्यजीव डीएनए परीक्षण विश्लेषण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया, दिल्ली में, हैदराबाद में, पुणे में या फिर नागपुर में? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 33 का आंसर क्या होगा? इसका आपका आंसर होगा नागपुर में। ऑप्शन नंबर जो आपके डी है ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी में जाएंगे हम। ठीक है, जहां वन्यजीव डीएनए यानी कि वाइल्ड लाइफ डीएनए परीक्षण परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट होता है। सत्यमेव जयते शब्द जो है किस उपनिषद से लिया गया? अक्षय उपनिषद, मुंडक उपनिषद या गरुड़ उपनिषद या फिर महावाक्य उपनिषद? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 34 का आंसर क्या होगा? आप सभी लोगों को पता होगा, पिछले सेट में भी कराया था, मुंडक उपनिषद। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 35। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल या फिर आयताकार भवन? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 35 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 35। जोधरो, देखिए मोहनजोदड़ो की अगर इस सभ्यता की खोज की बात करें, इस सभ्यता की खोज राखाल दास बनर्जी ने किया था। किसने किया था? राखाल दास बनर्जी। और कब किया था अगर आपसे पूछे तो 1922 में। ठीक है, 1922 में जो है इसमें आपके ग्रेट ग्रेट ग्रेनरी, ठीक है, ग्रेट ग्रेनरी जो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ी इमारत थी। इसका प्रयोग जो है भंडारण के लिए किया करते थे, भंडारण के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन पूछते हैं हम 36 में। क्वेश्चन नंबर 36 आपका क्या है? भारत की संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए पिछले क्वेश्चन में हमने इसका आंसर बताया था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी जी, डीपी खेतन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर या टीटी कृष्णमाचारी? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 36 का आंसर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन? बी आर अम्बेडकर जी। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट हमारा 37 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किसने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन का शुभारंभ किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी आदित्यनाथ जी या फिर राजनाथ सिंह? बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 37 का आंसर क्या होगा? देखिए इसका सभी को लोगों को आंसर पता होगा। आंसर होगा आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट जो है आपका सही आंसर होगा। कब किया इसका शुरुआत? तो आपका आंसर होगा 25 अक्टूबर 2021 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 38। तारामंडल सप्तऋषि को पश्चिम निवासी
किस नाम से जानते हैं? तारामंडल के सप्तऋषि को पश्चिम निवासी किस नाम से जानते हैं? सेवन, मोंग, अल्फा सेंटोरी, बिग डिम्पर या फिर स्मॉल वियर। बताइए क्वेश्चन नंबर का 38 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38, तारामंडल, ठीक है, तारामंडल सप्तऋषि को जो है बिग डिम्पर के नाम से पश्चिमी निवासी लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका हिंदी के पोर्शन में आते हैं। आपका हिंदी, सामान्य हिंदी, देखिए सामान्य हिंदी में आपका जितना क्वेश्चन होगा इसमें आपके 100% एक्यूरेसी होना चाहिए, ठीक है। अगर एक आध मिस्टेक हो रहा है तो प्रैक्टिस करने में लग चाहिए। इसमें एक्यूरेसी आप 100% रखिए। अगर 35 क्वेश्चन बन रहा है, 35 से 40 भी बन सकता है, 35 क्वेश्चन है तो आप 35 नंबर जो आपके पक्का कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल पक्का, में एक भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए, ठीक है। हिंदी में आप स्कोर अच्छा कर सकते हो, रीजनिंग में स्कोर अच्छा कर सकते हो, रीजनिंग में भी आप स्कोर अच्छा कर सकते हो, रीजनिंग की भी तैयारी करते रहिए अच्छा करके। ये देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39, निम्न में सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम शब्द दान, भजन, कुछ या फिर पढ़ना। बताइए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर क्या होगा? बहुत सिंपल सा है ना, क्या होगा? कुछ। सर्वनाम जिसको संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किया जाता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 40 नंबर देखिए, निम्न में विशेषण शब्द, विशेषण, ठीक है, बुराफा, दौर, क्रोध, शांत। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 40 का आंसर क्या होगा? विशेषण शब्द चुनना है आपको, तो क्या होगा? शांत है ना, शांत भाई विशेषण शब्द हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में प्रेरणार्थक, प्रेरणार्थक क्रिया कौन से है? चलना, जगाना, पढ़ना, बदलना। देखिए चलना, पढ़ना या फिर बदलना। जगाना आपके प्रेरणार्थक, ऑप्शन नंबर आपका कौन सा? बी जो है सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है। देखिए प्रेरणार्थक क्रिया पूछा है, प्रेरणार्थक क्रिया यानी कि आपको किसी के द्वारा कार्य करवाना, ठीक है, लिखवाना, ठीक है, जगाना, उठाना, ये सारे शब्द हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में, निम्न में अव्यय, अव्यय शब्द पूछा है, भारत, श्याम, अह, दक्षिण। देखिए अव्यय जिसका कोई स्पेशल मतलब ये अव्यय होना, अव्यय भाव समास में देखो, भारत इसका पूर्ण संज्ञा, ये आपके श्याम हो गया, दक्षिण हो गया, आह, ठीक है, ये आपके अव्यय हो गया, अव्यय शब्द हो गया। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 43 में, आंख का पर्यायवाची, बहुत आसान है, आंख का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है, पावक, लोचन, पावक, बसन या प्रभा। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 43 का आंसर क्या होगा? 43, पावक आपकी किसका है? अग्नि का है, किसका है? अग्नि का है, ठीक है, अग्नि का है, ठीक है। प्रभा, प्रभा आपकी किसका है? प्रभा आपके ज्योति या दीप का है, ज्योति या दीप, ठीक है, ज्योति या दीप का है। बसन की बात करते हैं, बसन आपके किसका है? बसन मतलब आपके चीर होता है, कपड़ा, ठीक है, वस्त्र, ठीक है। लोचन आपके किसका हो गया? आंख का, लोचन, नेत्र, ठीक है, लोचन, नेत्र, चक्षु, नयन, ये सारे आंख के पर्यायवाची हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में, मन रे तन कागज का पुतला, लागे बूंद बिनसी छाए छीन, गर्व करे क्या इतना। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? भक्ति रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर शांत रस। बताइए क्वेश्चन नंबर आपके 44 का आंसर क्या होगा? 44 का आंसर बताइए। देखिए बता रहे मन रे तन, मन और तन, कागज का पुतला है, लागे बूंद बिनसी छाए छीन, लागे बूंद भाई बिंसी छाए छिन, गर्व क्या करे इतना, गर्व क्यों करे इतना, ठीक है। ये सिंपल सी किस पे जा रहे हैं? आप वैराग्य शब्द में, ठीक है, वैराग्य में जा रहे हैं। तो वैराग्य जो है किसका स्थायी भाव होता है? कौन से रस का? शांत रस का। आपके ऑप्शन नंबर जो डी है इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा, ठीक है। कभी इसमें क्या कह रहा है? जो तन है कागज पुतले के समान है, ये क्षण भर में ही पानी की बूंदों में नष्ट हो सकते, पानी की बूंदों से ही नष्ट हो सकता है, फिर भी तन पर इतना भाई हम गर्व क्यों करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 45, देखिए 45 46 दोनों क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसमें शब्दों के अर्थ विकल्प में दिए गए इनमें से कोई एक विकल्प जो आपका गलत देके रखा है, ठीक है, उस शब्द का अर्थ नहीं है, उस विकल्प का चयन आपको करना है, ठीक है, जो गलत देके रखा है। चलिए पहला नंबर का आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, तक्षक, तक्षक वराई, सूत्रधार, शिलान्यास या विश्वकर्मा। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या है? 45, देखिए तक्षक का अर्थ होता है वराई, सूत्रधार, विश्वकर्मा, शिलान्यास नहीं होगा, ठीक है, शिलान्यास नहीं होगा। आपके ऑप्शन नंबर आपके कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सही आंसर है, ठीक है। जो भिन्न है वही आपका आंसर होगा, जिसे भिन्न है इन तीनों से, ये इसका सिमिलर शब्द हो गया, पर्यायवाची का हो या इससे समानार्थक शब्द बोल लो, ठीक है, ये भिन्न अर्थक शब्द है। नेक्स्ट आप 46 का आंसर दीजिए, भाव, भवन, दर, विचार, अभिप्रिय। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 46 का आंसर क्या होगा? देखिए विचार, अभिप्रिय, दर, ये भाव का ही है, ठीक है सारे। तो भवन, भवन मतलब आप समझ लो, ठीक है, गृह भवन, ये आपके क्वेश्चन में आ रहा है, अलग हो रहा है ना, भिन्न है, तो आपका ऑप्शन यही सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपके देखिए 47 से लेकर और 47 से 48 तक,
रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको, विकल्प रिक्त स्थानों की पूर्ति दिए गए विकल्पों में से करना है। देखिए पहला आपके 47 में, आज के वैज्ञानिक नए नए द्वारा हमारे जीवन को सुखमय बना, नए नए क्या कर रहे हैं, नए नए आविष्कार कर रहे हैं ना। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी जो है सही होगा, नए नए आविष्कारों द्वारा, ठीक है, हमारे जीवन को सुखमय बना रहे हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं, यदि इस रोग को आरंभ में ही काबू न किया गया तो यह हो सकता है क्या, संक्रामक, आक्रामक, अतिक्रामक या फिर भाई रोग है, रोग क्या हो सकता है, संक्रामक हो सकता है ना। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 48 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आप पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में, सत्शास्त्र का समुचित संधि विच्छेद करना, सच प्लस शास्त्र है, फिर सत्य प्लस शास्त्र है, फिर सत्य प्लस छात्र या फिर आपके सत्य शास्त्र। देखिए ये आधा ता में चेंज होगा, ठीक है, तो आपका ये देखो ये चा वाला गलत होगा, चा वाला। अब बाकी ये दो देखिए, दोनों में आधा ता लगा है, ठीक है। देखिए ये छा जो है किस में चेंज होगा, छा जो है आपके सा में चेंज होगा, छा सा में चेंज होगा, छा नहीं रहेगा आपका, ठीक है। यानी कि आपका ऑप्शन आपका कौन सा आएगा, ऑप्शन आपका बी जो है आपका सही है। ये कौन सा संधि होता है, व्यंजन संधि, ठीक है, व्यंजन संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर पहुंचते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में, युद्ध में स्थिर रहने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है, करुण करण करण तत्पुरुष, अलुक तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या फिर आपके संबंध तत्पुरुष। देखिए युद्ध में स्थिर रहने वाला, ठीक है, ये आपके जैसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या, युद्ध में स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर, युधिष्ठिर थे ना, कुछ अलग शब्द आ रहा है ना इसके लिए, तो आपके इसको तोड़ने दे, कर्ता जैसे मैं आ गया, मैं संप्रदान में, ये संप्रदान मत लगाइएगा, ये युधिष्ठिर को संबोधित किया जा रहा है, युद्ध में स्थिर रहने वाला, तो ये आपके आलुक पुरुष होगा, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं 51 में, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है, किस भाषा परिवार से, आर्य भाषा परिवार से, द्राविड़ भाषा परिवार से, देव भाषा परिवार से या भारतीय भाषा परिवार से। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर क्या होगा, देखिए कन्नड़ का संबंध जो है द्राविड़ भाषा परिवार से है, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका इसमें भी बी सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में, निम्न में से कौन जो है पदबंध का भेद नहीं है, पदबंध का भेद नहीं है, विशेषण पदबंध, अव्यय पदबंध, क्रिया पदबंध या फिर संज्ञा पदबंध। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 52 का आंसर क्या होगा, 52 का। देखिए पदबंध का भेद नहीं है तो आपका आंसर होगा अव्यय पदबंध, ठीक है। ऑप्शन आपके इसमें भी आपका बी सही होगा, ठीक है, अव्यय पदबंध का भेद नहीं है, ठीक है, अव्यय पदबंध का कोई भेद नहीं है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में, वह बहुत अच्छा लड़का है में, वह में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा सर्वनाम है, ठीक है, वह में इसमें पूछा है, वह में कौन सा सर्वनाम है, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक या निजवाचक। बताइए क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 53, वह बहुत अच्छा लड़का है, भाई किसी एक को डिनोट किया जा रहा है, इनके निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही आंसर होगा, वह बहुत अच्छा लड़का है, तो आपके क्या हो रहा है, निश्चयवाचक हो जाएगा, निश्चयवाचक, ऑप्शन नंबर का पहला सही है क्वेश्चन नंबर 53 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में, इसमें अभी देखिए निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्दों के विलोम के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं और उचित विकल्प छांटकर चिन्हित करना है आपको, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला आपका क्वेश्चन है, भारतीय लोक जीवन में योग, देखिए योग के नीचे अंडरलाइन है, तो अति महत्वपूर्ण समझा गया, तो योग का आपको विलोम देखना है, योग का क्या होगा, नियोग, भोग, अभिभोग या फिर रोग। आपका 54 का आंसर क्या होगा, देखिए योग का विलोम शब्द होता है भोग, ऑप्शन नंबर आपका इसमें बी जो है आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन बी जो आपका सही आंसर होगा, रोग का निरोग हो जाएगा, रोग का निरोग हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में, उसका उत्तरीय, देखिए उत्तरीय इसके नीचे अंडरलाइन क्या है, उस पर बहुत जच रहा था, उत्तरीय, उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, टोपी, साड़ी, कोट या फिर अधोवस्त्र। देखिए उत्तरीय शब्द का आपको विलोम ढूंढना, उत्तरीय शब्द का विलोम क्या है, अधोवस्त्र होगा, ऑप्शन नंबर आपके डी जो है ये आपका सही आंसर है, ठीक है, उसका उत्तरीय उस पर बहुत जच रहा था, तो ये अधोवस्त्र होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 56 नंबर, लंबी योग साधना से उसका ओजस्वी चेहरा देखते ही बनता था, शोकाकुल, कामुक, कांतिहीन या फिर मलिन। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 56 का आंसर क्या होगा, 56 का आंसर कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 56। ओजस्वी, ओजस्वी का विलोम शब्द ढूंढिए, ओजस्वी का विलोम शब्द आपका क्या होगा, देखिए ओजस्वी का विलोम शब्द आपका कांतिहीन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर होगा। मलिन, मलिन का होता है पवित्र, ठीक है, पवित्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में, क्वेश्चन नंबर 57, शैतान की आंख, इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है, शैतान की आंख,
अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बहुत लंबी वस्तु, अत्यंत नगण्य वस्तु या अत्यंत लाभदायक वस्तु। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 57 का आंसर क्या होगा? शैतान की आग। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो शैतान की आग का सही अर्थ क्या होगा? बहुत लंबी वस्तु। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? अनुमान, एकावली या परिकर या फिर करणमाला। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 58 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताइए। देखिए प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन जो है अनुमान अलंकार, अनुमान अलंकार का लक्षण है। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 59 नंबर। हिंदी खरी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? मागधी, शोरसैनी, ब्राह्मण या फिर अर्ध मागधी। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 59 का आंसर। हिंदी खरी बोली, देखिए हिंदी खरी बोली जो है शोरसैनी अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका सही होगा, शोरसैनी अपभ्रंश से विकसित हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते क्वेश्चन नंबर 60 में। द्विवेदी युगिन रचना जय भारत के रचनाकार। देखिए हिंदी चल रहा है तो हिंदी में आप लोगों का मिस्टेक नहीं होना चाहिए, सभी क्वेश्चन सही होना चाहिए। द्विवेदी युगिन रचना जय भारत के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बाल मुकुंद गुप्त या फिर श्रीधर पाठक। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 60 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 60। ठीक है, द्विविधि युगिन रचना जय भारत। ठीक है, इसके रचनाकार की बात करते हैं, रचनाकार आपके मैथिली शरण गुप्त जी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही आंसर हो रहा है। महावीर स्वामी, देखिए महावीर प्रसाद स्वामी जी की रचना है। देखिए महावीर प्रसाद स्वामी जी की रचना एक फेमस होता है नाट्य शास्त्र। ठीक है, नाट्य शास्त्र। ठीक है, जो आते हैं आपके एग्जामों में। बाल मुकुंद जी की भी एक फेमस बुक आता है शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61। कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? कबीर ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश नहीं दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, स्त्री पुरुष की समानता, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। बताइए क्वेश्चन नंबर का 61 का आंसर क्या होगा? ठीक है, देखिए कबीर ने जो है समाज सुधार के अंतर्गत जो है स्त्री पुरुष की समानता, ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी है, स्त्री पुरुष की समानता का उपदेश नहीं दिया। ये आपका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी जो आपका सही आंसर है। ठीक है, इसके अतिरिक्त मूर्ति पूजा का विरोध बिल्कुल किया, जाति प्रथा का खंडन ये भी किया, हिंदू मुस्लिम पाखंड खंडन इसका भी उन्होंने खंडन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कबीर क्या है? कबीर थे एक समाज सुधारक जी थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 62 में। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति है, अंत्योक्ति है, समासोक्ति है, फिर रूपक वाक्य। ठीक है, देखिए पद्मावत जो अवधी भाषा में लिखा गया, अवधी भाषा में कई बार आपसे पूछते हैं पद्मावत जो है कौन सी भाषा में लिखा गया, तो अवधी भाषा में लिखा गया। ठीक है, और जायसी द्वारा लिखे गए जो है ये पद्मावत आपके समासोक्ति होगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है ये आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 63। यहाँ पर आपके देखिए पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए, निम्नलिखित वाक्यों में उनके प्रथम और अंतिम अंश देख रखा 1 से 6 के अंतर्गत दिए गए, बीच में 4 ऑप्शन या अलावा के अंतर्गत बिना क्रम में दिए गए, इसको आपको रीऑर्डर करना है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना। ठीक है, क्रमानुसार व्यवस्थित करना। देखिए इसको व्यवस्थित करिए। देखिए क्या देख रखा है, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो अवश्य भेजे ताकि फोटो अस्वीकृतों के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा। लास्ट में ये लाइन वैसे ही रहेगा, फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा। बताइए इसका आपका 63 का आंसर क्या होगा? 63 का देखिए प्रतियोगिता में भेजे गए फोटो, अरेंज करिए, प्रतियोगिता द्वारा भेजे गए फोटो के साथ उचित आकार का पर्याप्त डाक, यानी कि ये आपका रा वाला पहला हो गया, पर्याप्त डाक। उसके बाद आपका कौन सा हो रहा है? टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा, रा के बाद हुआ। ठीक है, टिकट लगा और अपने पते वाला लिफाफा अवश्य भेजे ताकि फोटो अस्वीकृत होने पर उसे वापस भेजा जा सके, वरना अस्वीकृत फोटो वापस नहीं भेजा जाएगा, है ना। तो आपका रा वा उसके बाद आपकी या बन रहा है। ठीक है, लास्ट में आपके ला। देखिए ऑप्शन ऑप्शन आपका डी जो है ये आपका सही आंसर हो रहा है। ठीक है ना, इस प्रकार से आपको रीअरेंज करना है सेंटेंस का। देखिए नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट आपका 64 नंबर। यहाँ भी देखिए आपका है फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर, फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली है और इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य इस विषय में प्रकाशक को होने वाले नुकसान संलग्न करे ताकि उसे उसने फोटो खींचे, हानि के लिए वही स्वयं जिम्मेदार होगा। आप इस तरह से ऑप्शन देख रखा है, आप सही अरेंज बताइए, इसका सही अरेंज को होगा। कोर्स नंबर आपका 64, देखिए कोर्स नंबर 64, कोर्स नंबर आपका 64 का आंसर क्या होगा?
देखिए फोटो के साथ प्रतियोगी फोटोग्राफर 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 इस आशय का प्रमाण पत्र अवश्य क्या करे, अवश्य प्रमाण पत्र अवश्य संलग्न करे ताकि जो है उसके उसने फोटो खींचे व्यक्ति की अनुमति प्राप्त कर ली और इस विषय में प्रकाशक को होने वाली नुकसान हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा। हानि के लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा, यानी कि रा पहले आपका ये रा वाला आ रहा है, ठीक है, पहले आपका रा, उसके बाद वा, उसके बाद आपकी या, लास्ट में ला, ठीक है, आपका ऑप्शन आपका पहला सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इसी प्रकार आपका 65 भी है। प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी जिसके गुण सुंदर, क्या मैं सुंदर हूँ, पोलियो का अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए, सुंदर भाई। अब इसको अरेंज करिए, ठीक है, लास्ट में देख रहे हैं ना ही अपना आत्मविश्वास डगमगाने दिया। ऑप्शन आपके चार देख रखा, या वाराला, ठीक है, वाह या राला, या फिर लारा या वाह, या फिर राला वाह या। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 65 का आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 65 का। देखिए प्रोफेसर ने मुझे समझाया कि इंसान को कभी भी हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपका पहला ला से शुरू हुआ, ला से देखिए ऑप्शन, आप देखो ऑप्शन में आ सकते हो, देखो या से शुरू हुआ, वा से शुरू हुआ, रा से शुरू हुआ, ये ला से शुरू हुआ, आपका ऑप्शन जो है सी आपका सही हो रहा है। देखिए उसके बाद रा वाला बन रहा है, हीन भावना का शिकार नहीं होना चाहिए और ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए, ना ही अपना आत्मविश्वास खोना चाहिए। सुंदर वही कौन होगा, सुंदर वही जिसके गुण सुंदर। क्या मैं सुंदर हूँ, पोलियो का रोगी होते हुए भी मैं कभी हीन भावनाग्रस्त नहीं रहा, ना ही अपने आत्मविश्वास डगमगाने दिया, है ना। ऑप्शन आपका सी आपका सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 66 इसी प्रकार का क्वेश्चन है। बताइए इसको अरेंज करिए। व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा। अब इसके बाद आप ऑप्शन चुनिए कि क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन क्या होगा। पहला ला रा या वा देख रखा, वा या ला रा, या फिर रा वा या ला, या फिर या ला रा वा। देखिए आपका कौन सा सही आंसर होगा इसमें, देखिए आपका इसमें से कौन सा आंसर सही होगा बताइए। देखिए व्यावसायिक बाराती अपने अनुभव का लाभ उठा गांव में घुसपैठ करते, या से बन रहा है इसमें, ठीक है, घुसपैठ करते मीठे से उबे हुए छाछ। देखिए या से कौन सा, या से एक ही है, या ला रा वा, ऐसे आएगा। समोस कर रह जाते निपुण बाराती अपनी पहचान, रावरी का जुगाड़ बिठा लेते दूसरे लोग, तब मन निकाल कर अच्छे बिस्तर स्थान का लाभ उठाते और इसी समय का सदुपयोग करके नए रिश्तों का ताना बाना बुनते। ठीक है, पहले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका इसी प्रकार और एक क्वेश्चन आपका, तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात कौन सा सही होगा। भाई कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते, रामचरित्र मानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य, अयोध्या चले गए, यहाँ हो रहा है अयोध्या चले गए, ठीक है। तुलसीदास जी कई वर्षों तक काशी में रहने के पश्चात अयोध्या चले गए, ला से शुरू हो रहा है, ला से आपका ऑप्शन यही सही हो रहा है। अयोध्या चले गए, वहां उन्होंने रामचरित मानस लिखा। उसके बाद देखो, उसके बाद ला के बाद कौन सा हो रहा है, या वह कभी कभी काशी और चित्रकूट भी चले जाते थे, कभी कभी, ठीक है। और उसके बाद फिर रामचरित मानस के अतिरिक्त उन्होंने कई अन्य पुस्तकें लिखी जिनमें विनय पत्रिका, गीतावली, ठीक है, कवित्त, रामायण, रामलला, नचू और हनुमान बाहु अधिक प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शन नंबर पहला सही हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ऑप्शन में आप देख लीजिए, पहला ऑप्शन अगर आपको मिल जाए ना तो आराम से आंसर चूज कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका ये पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका, देखिए 5 क्वेश्चन इस रिलेटेड 68 से लेकर 72 तक। तो पहला क्वेश्चन, उपयुक्त गद्यांश का सही शीर्षक क्या होगा। दूसरा आपका, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया। तीसरा, क्रोध को काबू में रखने से मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं। चिंता की रेखाएं कहां पर उभर आती है। शांत रहने की प्रकृति में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें। देखिए अब हम चलते हैं पैराग्राफ में। पैराग्राफ आप देखते हो, क्या हम बिना क्रोध के शांत रह सकते हैं। बात तो क्रोध करने की हो पर अपने को शांत रखना ही योग है। इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं को पैदा इस महायोग की प्रवृत्ति हम स्वयं पैदा कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आगे एक क्वेश्चन था इसी प्रकार। देखिए इसी का रिलेटेड क्वेश्चन था, क्रोध आने की स्थिति में शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया। शांत रहने की प्रवृत्ति को क्या नाम दिया गया, महायोग। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो रहा है, 69 का, 79 का, 69 का आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, महायोग नाम दिया गया। ठीक है, क्रोध को काबू में रखने के लिए मुख्यतः कौन से रोग दूर होते हैं। शांत रहना, चीखना चिल्लाना, मन के गुबार। चलिए देख लेते पैरा एक बार। पैराग्राफ, महत्वपूर्ण है कि हम एकांत में बैठे आस्था रखें कि हाँ मुझे शांत रहना है,
मुझे किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित नहीं होना और ऐसा कर सकता हूँ अथा एकाग्रचित होकर दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा हम शांत रहने की प्रवृत्ति को अपना कर क्रोध पर काबू पा सकते हैं। शांत रहने का मार्ग अपनाने पर हमारी दुनिया बदल जाएगी और जीवन अधिक आनंदमय लगेगा। हमारे चेहरे पर कई चमक, कार्य में नया उत्साह, हृदय में निर्मलता एवं शीतलता का स्वयं अनुभव होने लगेगा। बिना श्रम के, बिना किसी खर्च के और किसी उपचार के बिना पाचन क्रिया स्वतः ठीक हो जाएगी। क्या ठीक हो जाएगी? पाचन क्रिया स्वतः ठीक हो जाएगी। देखिए इसमें आपके 70 नंबर देखिए, क्रोध को काबू रखने में कौन सा रोग दूर होते हैं? अशांत रहना, चीखना चिल्लाना, मन में पाचन क्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ये डी सही हो रहा है। आगे चिंता की रेखा कहाँ पर उभर जाती है? सारे शरीर पर, ओजस्वी चेहरे पर, गालों पर, ठीक है, या फिर मस्तक पर। ठीक है, देख लेते पैराग्राफ। पैराग्राफ आपका है, छोटे छोटे रोग दूर भाग जाते हैं। खींचना, गुस्सा करना, चीखना चिल्लाना और बरबराते रहना हमारे मन के गुब्बार को भी परिलक्षित करते हैं। हमारे अपनी पहचान पर धब्बा लग जाता है और हमारे ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर जाती है। कौन सी ओजस्वी चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आती है? देखिए चिंता की रेखाएं उभर आती है। देखिए चिंता की रेखा कहाँ उभर आती है? ओजस्वी चेहरे पर। ये आपका, ये भी आपका ऑप्शन आ गया 71 का ऑप्शन बी आपका सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आगे थोड़ा रीड कर ले। अगर हम कुछ समय निकल कर पूर्ण समर्पण के साथ शांत रहने की आदत डालें तो निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। ठीक है, निश्चय ही सफलता हमारे कदम चूमेगी। शांत रहने की प्रक्रिया में देखिए यहाँ से क्वेश्चन क्या, शांत रहने की प्रक्रिया में यदि हम अपनी रात्रि के शयन कक्ष में जाने से पूर्व, कहाँ जाने से पूर्व? शयन कक्ष में जाने से पूर्व अपनी व्यक्तिगत, ठीक है, दैनंदिनी यानी कि डायरी में दिन भर की घटनाएं लिखते रहे। जब हम शांत नहीं रह सके, कुछ दिनों के बाद वही दैनंदिनी पढ़ने पर आप अपनी तब की कमजोरी पर स्वयं हंस पड़ेंगे। देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आपका 72 नंबर। शांत रहने की प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए रात को क्या करें? क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखे, विश्वासपूर्ण प्रभु की प्रार्थना करें, डायरी पर लिखे हुए अनुभव पढ़े या शांत वातावरण में सोने जाए। बताइए क्वेश्चन नंबर आपका 72 का क्या हो रहा है? क्रोध के अनुभव डायरी पर लिखे, है ना? ऑप्शन आपका पहला सही हो रहा है। आपका 68 नंबर रहेगा ऑप्शन। देखिए उपयोग ग्रंथ का सही शीर्षक क्या होगा? सही शीर्षक पूछा, सही शीर्षक क्या होगा? सही शीर्षक क्या होगा? एकाग्रचित बनो, क्रोध में अमंगल, या फिर शांत रहो, सुखी रहो। बिल्कुल सही है, शांत रहो, सुखी रहो, सफलता का आप है। ठीक है, आपका ऑप्शन आपका सी इसमें सही हो रहा है। ठीक है, पांचों क्वेश्चन के लिए ये 5 नंबर आपके पक्का होता है, 5 क्वेश्चन का। ठीक है, 5 अंक जो है ये पक्का हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 73 में। देखिए प्रत्येक प्रश्न वाक्य में एक आधो रेखांकित शब्द है, उसके नीचे लिखे गए शब्दों में से 3 अशुद्ध रूप से लिखे गए, चौथे शुद्ध रूप में लिखे गए शब्द का चयन करें, उसे चिन्हित करें। आपका 73 नंबर। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। उस कवित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई। देखिए इसमें जो कवित्री जो है ये गलत लिखा है, अशुद्ध लिखा है, तो इसका सही शुद्ध रूप कौन सा? आपसे ये पूछा है। देखिए क्वेश्चन, कवित्री को कैसे लिखा जाता है? कवयित्री ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार कहाँ लिखा गया? ऑप्शन आपके डी है। देखिए ऑप्शन आपके डी जो है आपका सही आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 73 का। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हम पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर 74। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली। तो इसमें जो है श्रुति लिपि जो है ये गलत लिखी गई, तो इसको आपका सही रूप ढूंढना है कि कौन सा आपका सही होगा आंसर। देखिए श्रुति नहीं होता, श्रुत लिपि होता है। तो आपका यहाँ देखिए, यहाँ पे श्रुत लिपि, ये आपका बी जो है, बी आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 74 का। ठीक है, श्रुत लिपि होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका बी सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 75। भग्गू सेठ तो बहुत ही दुष्चरित, देखिए दुष्चरित व्यक्ति है, तो इसमें सही रूप कौन सा होगा? ये जो आपके गलत लिखा है दुष्चरित, देखिए कौन सा सही होगा? आपके माता जो है ये गलत देखे रखा है, ये ऊ की देखे रखा है, यहाँ आपका हो जाएगा छोटा ऊ की। ठीक है, ऊ की होगा इधर की। ऑप्शन आपका पहला सही हो रहा है। ठीक है, तो ये आपका 75 हो गया जीएस और प्लस के आपके हिंदी का पोर्शन, हिंदी का पोर्शन। ठीक है, तो आप अपने स्कोर शेयर करिए। स्कोर आपका कितना बन रहा है अप्रोक्स? ठीक है, 70 आपके 75 में से 5 माइनस कर तो 70 का क्वेश्चन हो गया, करीबन 70 क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो अपने स्कोर शेयर करिए और अगर क्लास अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, कुछ लोगों को जोड़िए। फिर आप लोगों से नेक्स्ट क्लास मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद एंड थैंक यू। तैयारी करते रहिए डट के। ठीक है दोस्तों, बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।